कभी कभी ना मुझे लगता था जैसे मैं जी तो रहा हूँ, लेकिन सांस लेना मुश्किल हो गया है। ईशान यूज्ड टू लिव हिज लाइफ नॉर्मली। कॉलेज गया, काम किया, दोस्तों के साथ हंसा, पर अंदर से कुछ हैवी लगता था, जैसे हर दिन एक नया मास्क पहन रहा हो, पर असली चेहरा अंदर छिपा पड़ा है। थोड़ा उदास, थोड़ा थका हुआ। वो नहीं समझ पा रहा था ये हैवीनेस कहां से आ रही है। फिर एक दिन वो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते एक कोट पे अटक गया। ट्रू हीलिंग इज नॉट द फिक्सिंग ऑफ ब्रोकन पीसेस बट सिटिंग विद देम। उसने सोचा, क्या मुझे अपने इमोशंस को ठीक करना है या उनके साथ बैठना सीखना है? उसने पढ़ा, When we begin to observe instead of suppress, we begin to heal। वहीं से ईशान का सफर शुरू हुआ। वो अपने आप को पहली बार बिना जज किए देख रहा था। पहले जब कोई दुख, गिल्ट या एंगर आता था, वो उसे इग्नोर कर देता, डिस्ट्रैक्ट हो जाता, नेटफ्लिक्स, रील्स या बिजी रहना। लेकिन अब वो रुका, अपनी बॉडी पे ध्यान दिया। चेस्ट में जो टाइटनेस थी उसे महसूस किया। उसने अपने जर्नल में लिखा, आज मुझे कुछ भारी लग रहा है, शायद पुरानी यादों का वेट है। ईशान समझने लगा कि हीलिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक डेली प्रैक्टिस है, अपने आप से एक ऑनेस्टी का रिश्ता बनाने की। जब तुम अपने दर्द से भागना बंद कर देते हो, तभी तुम सही में हल्का महसूस करते हो। और यह ईशान का पहला कदम था, फ्रॉम होल्डिंग एवरीथिंग इनटू स्लोली लेटिंग इट आउट, ब्रेथ बाय ब्रेथ। ईशान ने कहा, पहले मुझे लगता था हीलिंग का मतलब है अपने दुखों को भूल जाना, पर अब वो समझ गया, हीलिंग का मतलब है अपने इमोशंस के साथ बैठना बिना डरे। ईशान ने इम्प्लीमेंट करना अवेयरनेस से शुरू किया, पर हर समय अवेयर रहना आसान नहीं होता। हर रोज इतने थॉट्स, इतने इमोशंस, गिल्ट, ओवर थिंकिंग, एंगर, शेम। कभी कभी उसे लगता उससे नहीं होगा, लेकिन एक छोटी सी प्रैक्टिस, मेडिटेशन, ने उसके अंदर का नॉइज धीरे धीरे शांत करना शुरू किया। मेडिटेशन इज नॉट अबाउट बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन, इट्स अबाउट बिकमिंग मोर योरसेल्फ। ईशान अपने बेड पर आंख बंद करके बैठता है। पहली बार ईशान ने मेडिटेशन ट्राई किया तो सिर्फ 3 मिनट के लिए बैठा। हर तरफ से थॉट्स आ रहे थे, क्या यह काम करेगा? क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? कल उसने जो बोला उसका क्या मतलब था? पर उसने बस अपनी सांस पे ध्यान दिया। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ईशान अब कुछ मिनट निकालता सिर्फ खुद के लिए, बिना फोन, बिना शोर के। ईशान के लिए अवेयरनेस लाइफ चेंजिंग थी। ईशान ने कहा, अवेयरनेस ने मुझे अपनी अंदर की दुनिया से मिलवाया। ईशान पहले गुस्से से रिएक्ट करता, चिल्लाता, बातें बोल देता जो बाद में रिग्रेट करता। अब वो रुकता है, सांस लेता है, ऑब्जर्व करता है, और तब डिसाइड करता है कि रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ईशान को अब भी दर्द होता था, लेकिन अब वो उस दर्द को समझने लगा था, और शायद वहीं पे हीलिंग शुरू होती है। हमारे थॉट्स हम नहीं, हम तो सिर्फ एक ऑब्जर्वर हैं। ईशान ने कहा, बचपन से मुझे लगता था अगर मैं दुखी हूं तो किसी और की वजह से, अगर गुस्सा आया तो सामने वाले ने कुछ किया होगा। पर अब ईशान को समझ आया, रियल मैच्योरिटी का मतलब अपने इमोशंस की जिम्मेदारी लेना। पहले जब कोई ईशान को इग्नोर करता और हर्ट करता तो उसका मूड पूरा दिन खराब हो जाता। वो सोचता, उसने ऐसा क्यों बोल, क्या मैं ही गलत हूं, मुझे ही सब बर्दाश्त करना पड़ता है। पर अब सेल्फ रिफ्लेक्शन से उसे पीछे की कहानी भी समझ आने लगी। एक बार उसका दोस्त उससे नेगेटिव टोन में बात करता है।
पहले वाला ईशान होता तो साइलेंट हो जाता या चिल्लाता, लेकिन इस बार उसने कामली कहा, मुझसे इस तरीके से बात किया जो मुझे पसंद नहीं आया। उसने सोचा क्या हम बाद में शांति से बात कर सकते हैं। उसे कुछ क्लैरिटी मिली, यह उसकी स्ट्रेंथ बन गई। ईशान ने सोचा क्या मुझे रिएक्शन देके सच में सुकून मिलेगा या सिर्फ मेरा पुराना पैटर्न है। जो बातें ईशान को पहले तोड़ देती थी अब वो उनसे सीख रहा था। ईशान ने कहा, मैं काफी टाइम तक चीजों को पकड़ के रखता था, पुरानी बातें, टॉक्सिक लोग, गिल्ट, जैसे सब कुछ मेरे अंदर जमा हो गया था। ईशान को लगता था लेटिंग गो मतलब हार मानना या इग्नोर करना है, पर लेट गो का मतलब अपने लिए स्पेस बनाना है। छोड़ने का मतलब भूलना नहीं, छोड़ने का मतलब है प्यार के साथ आगे बढ़ना। ईशान के लिए लेटिंग गो सेल्फ रिस्पेक्ट का पार्ट था। अब वो खुद से इतना प्यार करता है कि वो अपने माइंड पर अननेसेसरी वेट नहीं डालता। ईशान ने कहा, मैं दुनिया से इतना प्यार चाह रहा था कि मैं खुद से प्यार करना भूल गया था। सेल्फ लव एक डेस्टिनेशन नहीं, सेल्फ लव है अपनी वर्थ याद रखना। ईशान ने खुद से पूछा, क्या मैं अपने सबसे क्लोज दोस्त जैसे खुद से पेश आता हूँ या मैं ही अपना क्रिटिक तो नहीं बन गया। ईशान एक विंडो के पास बैठा, जर्नल हाथ में लेते ही उसके आंसू छलक पड़े। उसने रियलाइज किया जब भी वो गलती करता वो अपने आप को मेंटली पनिश करता। तू कब सुधरेगा, लेकिन जब उसका दोस्त अपसेट होता तो वो बोलता, इट्स ओके यार, सब ठीक हो जाएगा। ईशान मिरर में खुद की आंखों में देखता है बिना किसी जजमेंट के, सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ। ईशान अब खुद से बातें करता जैसे एक अच्छे दोस्त से करता हो। शायद जिंदगी का यही सबसे सेक्रेड रिश्ता है, अपने आप से। ईशान ने सीखा, अगर मैं खुद से दोस्ती कर लूं तो दुनिया का हर रिश्ता धीरे धीरे बेहतर हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं इनर वर्क करो, पर कोई क्लियरली नहीं बताता यह होता क्या है। ईशान भी कंफ्यूज्ड था। इनर वर्क मतलब जर्नलिंग, मेडिटेशन, थेरेपी। इनर वर्क एक डेली प्रैक्टिस है इमोशनली मैच्योर और सेल्फ अवेयर बनने का। एक सुबह ईशान अपने रूम में बैठा है, ब्रीद कर रहा है और अपने थॉट्स नोटिस कर रहा है। पहले ईशान हर स्ट्रॉन्ग इमोशन से बचने की कोशिश करता था। एंगर को इग्नोर, फियर हो तो डिस्ट्रैक्ट, सैडनेस हो तो जोक बना देता। जर्नलिंग, मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, जैसे आज मैंने किस बात पे ओवर रिएक्ट किया, उसके पीछे क्या पेन था। वो समझने लगा इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब यह नहीं कि तुम कभी ट्रिगर नहीं होते, उसका मतलब है तुम अवेयर हो कि तुम ट्रिगर हुए और रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हो। पहले वो ब्लेम करता, मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, सोसाइटी टॉक्सिक है, लोग समझते नहीं। अब वो धीरे से बोलता है, हाँ यह सब सच है, पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है अपना दर्द समझने की, उससे रिलीज करने की। 3 साल पहले जब उसकी जॉब चली गई थी उसने किसी को बताया नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक आवाज थी, अगर लोग जान गए तो मैं वीक दिखूंगा। वो रोज फेक स्माइल के साथ माँ पापा को बोल देता, अरे आज तो वर्क फ्रॉम होम है। अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ। ईशान अब समझने लगा था उसका ईगो या तो डिफेंसिव होता या परफॉर्मेटिव। जब उसको क्रिटिसिज्म मिलता वो तुरंत शट डाउन हो जाता, जब उसको अटेंशन मिलती वो उसमें अपनी वर्थ ढूंढता, जब उसकी गलती होती वो किसी और को ब्लेम करता। पर ईगो के पीछे एक छोटा सा डरा हुआ ईशान था जो सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहता था।
कुछ ऐसी बात एक शाम हुई। ईशान की एक दोस्त से किसी बात को लेकर कुछ बहस हो गई। उसने उसी वक्त उसको बोला, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर गया। ईशान के फ्रेंड ने पॉज लिया और हग किया। ईगो ने जो शील्ड बनाई थी वो कनेक्शन को ब्लॉक कर रही थी। जब वो उसे तोड़ता है तभी वो रियल क्लोजनेस फील करता है। ईगो के बिना तुम वीक नहीं होते, तुम ज्यादा रियल, ज्यादा ओपन और ज्यादा फ्री बन जाते हो। और जब हम खुद को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं तो सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। माइंड को हील करना एक प्रैक्टिस है। जब तुम कंपैशन से अपना हाथ पकड़ते हो, तुम सेफ फील करते हो। रात के 3 बज चुके थे और ईशान को नींद नहीं आ रही थी। उसका माइंड बोल रहा था, तुम लूजर हो, तुमसे कुछ सही नहीं होता, सब तुम्हें फेक समझते हैं। वो रुका, उसने जर्नलिंग शुरू की। ये थॉट मुझे एम्पावर करता है या ड्रेन? अगर ये थॉट किसी दोस्त को कहना होता तो मैं क्या करता? ईशान का माइंड अब भी बोलता, लेकिन अब वो सुनता बिना खुद पे सवाल उठाए और गाइड करता। लोग सोचते हैं ग्रोथ का मतलब सक्सेस, प्रमोशन या कोई बड़ा गोल पूरा करना, पर ईशान के लिए ग्रोथ का मतलब था अंदर का बदलाव जो किसी को दिखाई नहीं देता है। ग्रोथ इज व्हेन यू स्टॉप ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ एंड स्टार्ट बीइंग योरसेल्फ। पहले ईशान हर जगह फिट इन करना चाहता था, पर अब वो साइलेंस प्रेफर करता था फेक कॉन्वर्सेशंस के बजाय। अब ईशान ज्यादा सोचने लगा था। लोग कहते थे तू बोरिंग हो गया है। एक वक्त था जब ईशान को लगता था ग्रोथ का मतलब किसी और जैसा बनना, पर अब उसने जाना ग्रोथ मतलब अपने असली रूप में लौटना। ग्रोथ एक मोमेंट नहीं होता, वो एक प्रोसेस होता है जहां तुम अपने आज से प्यार करते हो, बिना कल की वेट के। ईशान एक सुबह अपनी बालकनी में बैठा था जब अचानक से उसे एक पास्ट मिस्टेक याद आ गई। पहले वो हमेशा कहता, तू सब बिगाड़ देता है, पर अब वो कहता, इट्स ओके, तू सीख रहा है। ईशान ने डिसाइड किया कि वो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में अपनी माँ से बात करेगा। उन्हें समझ नहीं आया, उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया। उसे बुरा लगा, लेकिन बुरा मानने के बजाय उसने समझदारी से ब्रीड किया और कहा, शायद वो समझ नहीं पाई, पर मैं खुद को तो समझ सकता हूँ। धीरे धीरे छोटे छोटे मोमेंट्स आए, जैसे जब उसने पार्क में एक बुजुर्ग व्यक्ति को स्ट्रगल करते देखा और बिना सोचे उनका बैग उठाने में उनकी हेल्प करी। जब उसने अपने फ्रेंड का रूड टेक्स्ट इग्नोर करके सोचा, शायद वो भी किसी पेन में है। जब उसने अपने इनर क्रिटिक को सुनकर उसकी बात मानी नहीं। ट्रू कंपैशन बिगिंस व्हेन यू स्टॉप सीइंग पेन एज समथिंग टू अवॉइड एंड स्टार्ट सीइंग इट एज समथिंग टू होल्ड विथ केयर।